नमस्कार साथियों, कक्षा 8वीं संस्कृत विषय का पूरा पेपर लेकर मैं आ चुका हूं आपका। और यहां पर आपकी जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है दोस्तों, उसके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। और ये आपकी किताब पर आधारित 100% रियल पेपर है। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी स्टूडेंट जो हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए सभी विषय के जो पेपर है हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आपका आ चुका है दोस्तों पहला प्रश्न, एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं पूरक परीक्षा 2024। कस्या निकटे कपित्थ नामख्यो ग्रामः अस्ति। इसका मतलब क्या होता है कि किसके निकट कपित्थ नामक गांव स्थित है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में दिया है, नर्मदा, उसके बाद कावेरी, फिर उज्जैन्या, फिर गंगाया। प्यारे साथियों, इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा तो वो आपको लिखना है उज्जैन्या निकटे कपित्थ नामख्यो ग्रामः अस्ति। अर्थात आपका ये ऑप्शन नंबर जो 3 है करेक्ट उत्तर में याद रखना है। ठीक है। और अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है दोस्तों, उदये समये सूर्यस्य वर्णः भवति। देखो, उदय होते समय सूर्य का जो रंग है वो किस प्रकार का होता है। वर्ण का अर्थ क्या होता है, तो वर्ण का अर्थ आपको यहाँ पर रंग बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, पीतः, श्वेतः, कृष्णः और ताम्रः। पीत का मतलब होता है पीला, ठीक है। श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, कृष्ण का मतलब होता है काला, और ताम्र का मतलब होता है लाल, अर्थात तांबे की तरह। तो जब सूर्य उदय होता है ना तो उसका कलर ताम्रः भवति। ठीक है। तो ताम्र आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। सभी प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आप लोगों को सबसे अच्छी चीज़ें हम उपलब्ध कराते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो आ चुका है, लोक सेवकः इत्यत्र समासः अस्ति। देखो, लोक सेवक जो है ये होता है लोक का सेवक, लोकस्य सेवकः। इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको करेक्ट उत्तर में करके आना रहेगा। ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। इसमें आपसे प्रत्यय पूछा है और किस शब्द का? पठित्वा का। देखो, आपको एक शब्द में लिख के बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना आप सभी स्टूडेंट। ठीक है ना। देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है पठ प्लस कत्वा, ठीक है, बराबर पठित्वा। ये शब्द मैंने आपके सामने लिखा है। तो दोस्तों ये पठित्वा है, इसमें ये पठ जो है ये क्या लिखा हुआ है, ये मूल शब्द है, और कत्वा जो है ये प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है ना। तो आपको कत्वा प्रत्यय इसमें बता देना है। तो कत्वा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है हमें। ठीक है। ये पठित्वा में कत्वा प्रत्यय है। ठीक है। और अगर मान लीजिए इसके सामने हसित्वा आ जाता ना तो कौन सा होता? तो भी कत्वा प्रत्यय होता। ठीक है। और अगर आपके सामने गत्वा आ जाता ना तो भी आपका कत्वा प्रत्यय होता। ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। ठीक है। अब दशानन अस्मिन पदे समासः अस्ति। देखो, ये जो दशानन शब्द लिखा है ना, इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो कैसे बनता है ये मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रख लेना आप सभी। दश है आनना, दश आननानी यशसा, यहाँ पर ऐसे लिखना है आपको, दश आननानी यश सहा। ठीक है। और तीसरा पद प्रधान होता है अर्थात रावण। ठीक है। तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि बहुव्रीहि जो समास होता है ना उसमें ये वाला पद मतलब तीसरा पद प्रधान होता है। तो दशानन में बहुव्रीहि समास होगा, और बहुव्रीहि समास आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, मम किम करणीयम। ठीक है। मम का मतलब होता है मुझे, ठीक है। किम का मतलब होता है क्या, और करणीयम का मतलब होता है करना चाहिए। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को लिखना है लोकहितम। ठीक है। ये जो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है ये ही करेक्ट उत्तर होगा, मुझे लोकहित करना चाहिए। ठीक है। लोकहितम मम करणीयम। और दोस्तों ये चैप्टर फर्स्ट जो है ना उसका आप लोगों का आंसर है ये, तो लोकहितम मम करणीयम वाले चैप्टर का।
ठीक है। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 याद रखना है, करेक्ट है। 7वें क्वेश्चन में आपको दिया है चित्रकूटे सघनानी संति। तो जो चित्रकूट है ना उसमें सघन क्या पाए जाते हैं, तो सघनानी में आपको यहाँ पर वनानी लिख देना है, ठीक है। और ये वाक्य पूरा कर देना है, चित्रकूटे सघनानी वनानी संति, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देख सकते हो आपका अगला जो प्रश्न है ये आ चुका है 8वां प्रश्न, ठीक है ना। प्रिया चा प्रियवादिनी चा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है भार्या। क्या लिखना है? भार्या लिखना है। ऑप्शन नंबर किस में है? 3 में है, करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट लाइक कर दो फटाफट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंतुम। तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो गम प्लस तुमुन, ठीक है, ऐसे हम इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो तुमुन शब्द लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये जो तुमुन शब्द है, ये तुमुन शब्द क्या है? ये तुमुन प्रत्यय है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर गम प्लस तुमुन आपका करेक्ट उत्तर पहला ही हो जाएगा, ठीक है, गंतुम। ये इसमें अगर प्रत्यय पूछे तो तुमुन प्रत्यय बता देना आप सब, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया है? जगदीश संधि विच्छेदः भवति। तो देखो जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ऐसे बनता है जगत प्लस ईशः, ठीक है, ऐसे। तो ये कैसे बना? ता प्लस ई, ठीक है। तो ता और प्लस ई से आप लोगों का ये दी बन गया है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपको कंप्लीट उत्तर याद रखना रहेगा और वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जगत प्लस ईशः जगदीशः। और दोस्तों इसमें आप लोगों की संधि कौन सी है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें व्यंजन से विकार हुआ ना तो इसमें आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है, ध्यान रखना आप सभी, व्यंजन संधि है आप लोगों की इसमें। अब प्रश्न देख सकते हो आप, लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं आपके। पहला प्रश्न है आदित्य दासः कस्य उपासकः आसीत्। आदित्य दास किसका उपासक था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसमें आपको लिखना है सूर्यस्य या फिर आदित्यस्य, ठीक है, आदित्यस्य, ये आपका होगा इसमें उत्तर। सूर्य को आदित्य भी बोला जाता है, तो आदित्य दासः आदित्यस्य उपासकः आसीत् लिख सकते हो, और आदित्य दासः सूर्यस्य उपासकः आसीत्, एक ही बात है। वराहमिहिर कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान, ठीक है। दोस्तों ये आप लोगों का जो चैप्टर है कालज्ञो वराहमिहिर उसमें से आपका लिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है पाटलिपुत्र नगरम, ठीक है, पाटलिपुत्र नगरम, ऐसे आपको कंप्लीट उत्तर में लिखना रहेगा। जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको थोड़ा नोट कर लेना आप सभी, पाटलिपुत्रम, ठीक है, गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान। इसके बाद में अनभ्यासे किम विषम, अनभ्यासे किम विषम, तो इसमें आपको लिखना है शास्त्रम, शास्त्रम, अनभ्यासे शास्त्रम विषम, ठीक है, अनभ्यासे शास्त्रम विषम। शंकरस्य भूषणम किम, ठीक है, तो शंकर का भूषण क्या है? तो विषम शंकरस्य भूषणम, तो इसमें आपको विषम लिखना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओरछा नगरस्य स्थापना केन कृता, तो इसमें आपको रुद्र प्रतापेन लिखना है, रुद्र प्रतापेन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना आप सभी। रुद्र प्रतापेन ऐसे लिखता है, रुद्र प्रतापेन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को और भी क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। भयम कुत्र ना अस्ति, तो इसमें आपको जागृते, जागृते। अच्छा एक बात बता दूं, यहाँ पर ये संस्कृत की जो संख्या है ना ये जरूर आप याद करके जाना। जैसे 40 है यहाँ पर, तो चत्वारिंशत, ठीक है, चत्वारिंशत। जैसे 35 है तो त्रिंशत 30 को बोला जाता है तो पंचत्रिंशत लिखेंगे, पंचत्रिंशत, ठीक है, 35 को। और 25 को जैसे विंशति 20 को बोलते हैं तो 25 को पंचविंशति, पंचविंशति ही, ठीक है। और 20 को विंशति ही, विंशति ही, ऐसे आपको ये संख्या याद करके
लिखनी है। और इसके बाद में यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम हिंदी अर्थ सहितम लिखत। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, हिंदी अर्थ सहित लिखना है आप लोगों को। वैसे परीक्षा में सिर्फ आपको श्लोक लिखना है, ठीक है ना। तो विना वेदम मैं लिख रहा हूँ, नोट कर लेना इसको। विना वेदम विना गीताम, ठीक है, विना रामायणीम कथाम, रामायणीम कथाम, विना कवि कालिदासम, विना कवि कालिदासम, कालिदासम भारतम भारतम नाही, भारतम भारतम नाही, ठीक है। ये आप श्लोक लिख सकते हो इसमें। बाकी आपको इसमें लकार वगैरह धातु सीख के जानी है आपको। और इसके अलावा आपको ये जो अधोलिखित गद्यांश पद्यांश आते हैं ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख सकते हो, इसको हमें पढ़ना है और ये जो प्रश्न दिए हैं इनका उत्तर लिखना है। जैसे ओर्छा किम अस्ति, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, प्राचीन नगरम, ठीक है। और इसके बाद में ओर्छा या पूर्व परिचय कथम आसीत, तो ये देखिए पूर्व स्वतंत्र राज्य रूप में मम परिचय आसीत, ये सेकंड का उत्तर है। यहाँ पर ये फर्स्ट का उत्तर है। ओर्छा स्थापन केंद्र कृता, तो ये रुद्र प्रतापन, ये थर्ड का उत्तर है। ओर्छा परितम किम अस्ति, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, ये देखो माम परितम सघन वनम अस्ति, ये चौथे का उत्तर है। बिल्कुल सरल रहता है ऐसा सारा, बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट करना रहेगा। और ये निबंध जो है दोस्तों, निबंध आपको मैं बता देता हूँ कि विद्यालय का, धेनु का, पुस्तकम और उद्यानम, ये ऑल जो निबंध है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको करना क्या है, इनको लर्न करना है अच्छे से, ठीक है ना। और याद करके जाना सभी स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर